75 से अधिक वर्षों से मानवता के विनाश की संभावना पर रखने वाली डूम्सडे क्लॉक प्रलय की घड़ी 3 साल बाद आगामी 24 जनवरी को एक बार फिर अपडेट की जाएगी। तत्कालीन घटनाक्रमों को देखते हुए घड़ी में समय में अब तक कई बार बदलाव किए गए हैं। घड़ी की निगरानी करने वाली मैगजीन बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के अनुसार यह संकेतात्मक घड़ी इस बात का अनुमान लगाती है कि मानवता खुद को तबाह करने के कितने करीब है। फिलहाल इस घड़ी में 12 बजने में केवल 100 सेकंड बाकी बचे हैं। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इस घड़ी को अपडेट करना दुनिया के लिए अशुभ संकेत माना जा रहा है। चलिए जानते हैं क्या है डूम्सडे क्लॉक। डूम्सडे क्लॉक एक प्रतीकात्मक घड़ी है। इसमें रात के 12 बजने के मतलब ये होगा कि अब दुनिया कभी भी खत्म हो सकती है। डूम्सडे क्लॉक में सबसे पहला समय 1947 में सेट किया गया था। ये समय रात के 12 बजने से 7 मिनट पहले अर्थात रात के 11:53 सेट किया गया था। वर्ष 1945 में जब अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के 2 बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए तो वैज्ञानिकों को लगा कि इतने खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल से इस दुनिया का खात्मा सिर्फ कुछ मिनटों में किया जा सकता है। इसलिए दुनिया के वैज्ञानिकों को इस बात की चिंता हुई कि आगे आने वाले समय में परमाणु बम जैसे हथियार दुनिया के हर देश के पास हो जाएंगे। इसी विनाशक विकास ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्यों न वे एक घड़ी बनाकर धरती के समक्ष मौजूद विनाश की चुनौतियों को दर्ज करें और दुनिया को इस बारे में आगाह करें कि इंसानों के कौन से कार्य पृथ्वी के खात्मे का कारण बन सकते हैं। इस उद्देश्य से 15 वैज्ञानिकों के एक दल, जिसमें वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग भी शामिल हैं, ने एक संगठन बनाया जिसका नाम द बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स है। डूम्सडे क्लॉक को आगे पीछे करने का काम वैज्ञानिकों का ये संगठन ही करता है। डूम्सडे क्लॉक एक प्रतीकात्मक घड़ी है जो मानव गतिविधियों के कारण वैश्विक तबाही की संभावना को बताती है। इसमें 12 बजने का मतलब ये होता है कि अब दुनिया कभी भी खत्म हो सकती है। डूम्सडे क्लॉक में सबसे पहली बार समय को 1947 में रात के 12 बजने से 7 मिनट पहले सेट किया गया था। संगठन द बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स ऐसी मानव निर्मित गतिविधियों के बारे में चेतावनी जारी करता है जिनके कारण पृथ्वी ग्रह और मानवता को खतरा पैदा होता हो। जब किसी परमाणु हमले या किसी और कारण से मानव के अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाता है तो ये संगठन इस डूम्सडे क्लॉक की सुइयों को 12 बजे के करीब कर देते हैं और जब खतरा टल जाता है या खतरे को कम करने के उपाय कर दिए जाते हैं तो सुइयों को दोबारा 12 बजने से कुछ मिनट दूर सेट कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले से भारी विनाश हुआ था तो 2 साल बाद अर्थात 1947 में पहली बार डूम्सडे क्लॉक को आधी रात यानी 12 बजे से सिर्फ 7 मिनट की दूरी पर सेट किया गया था। इस घड़ी में 12 बजने का अर्थ होगा कि अब पृथ्वी पर मानव निर्मित प्रलय का समय आ गया है। डूम्सडे क्लॉक में अब तक 22 बार परिवर्तन किए जा चुके हैं। उत्तरी कोरिया और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को देखकर परमाणु युद्ध की आशंका के मद्देनजर प्रतीकात्मक घड़ी के समय को 2 मिनट आगे खिसका दिया गया है, अर्थात इसे 12 बजे के और पास कर दिया गया है, जिसका सीधा मतलब मानवता के विनाश का समय और करीब आना है। वर्ष 1947 के बाद डूम्सडे क्लॉक की सुइयां 1949 में आधी रात से सिर्फ 3 मिनट की दूरी पर सेट की गई थी, क्योंकि उस वर्ष सोवियत संघ ने अपने पहले परमाणु हथियार का परीक्षण किया था। वर्ष 1953 में जब अमेरिका ने पहले हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया तो प्रलय का वक्त सिर्फ 2 मिनट दूर माना गया। वर्ष 1969 में जब परमाणु अप्रसार संधि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए तो इस घड़ी की सुइयां पीछे हटाकर आधी रात से 10 मिनट की दूरी पर कर दी गई थी। डूम्सडे क्लॉक में परिवर्तन के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं? परमाणु युद्ध या इसकी संभावना, जलवायु परिवर्तन, जैव सुरक्षा, जैव आतंकवाद, साइबर अपराध, हैकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई खतरे, उच्च पदस्थ लोगों की भड़काऊ बयानबाजी। इस प्रकार आपने पढ़ा कि यह डूम्सडे क्लॉक मानव की गतिविधियों के परिणामस्वरूप होने वाले दुष्परिणामों के बारे में कितना महत्वपूर्ण रोल निभा रही है। आगे आने वाले समय में वैज्ञानिक और मानव समाज से इस समझदारी की उम्मीद की जाती है कि वे ऐसी किसी भी गतिविधि को अंजाम न दें जो कि संपूर्ण मानव जाति के विनाश का कारण बन जाए और डूम्सडे क्लॉक की सुइयां 12 बजाने को मजबूर हो जाएं। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।